जुम्मे का दिन सब दिनों का सरदार है और बहुत ही बरकत वाला दिन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन में पैदा किए गए और इस दिन जन्नत में दाखिल हुए और इस दिन दुनिया में भेजे गए और बहुत से बड़े बड़े वाक़यात इस दिन में हुए, यहाँ तक कि क़यामत भी इसी दिन में होगी। जुम्मे के दिन अल्लाह ताला की बहुत सी रहमतें नाज़िल होती हैं। इसी मुबारक दिन में अल्लाह ताला ने हम आजिज़ बंदों पर यह रहमत फरमाई कि हमारे ही फ़ायदे के लिए जुम्मे की नमाज हम पर फ़र्ज़ कर दी। जुम्मे की नमाज का इनकार करने वाला बेईमान है और इसका छोड़ने वाला फासिक और सख्त गुनहगार और मुजरिम है। जुम्मे की नमाज शहरों और कस्बों में फ़र्ज़ है और हज़रत इमाम अज़ीम रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक गाँव में जुम्मे की नमाज दुरुस्त नहीं, वहाँ हनफी लोगों को ज़ोहर ही की नमाज़ पढ़ना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोपहर के वक्त रोज़ाना दोज़ख को तेज़ किया जाता है मगर जुम्मे के रोज़ तेज़ नहीं किया जाता। तुम जुम्मे के रोज़ मुझ पर दरूद ज़्यादा पढ़ा करो और याद रखो क़यामत के रोज़ जब वो वक़्त आएगा कि जिस वक़्त मुसलमान दुनिया में जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिदों में जाते थे, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा कि ऐ जन्नती बंदो, तुम उस मैदान में चलो जहाँ पर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें बरस रही हैं। बस सब जन्नती लोग इस मैदान में पहुँचेंगे। उस मैदान में तमाम अंबियों और रसूलों को नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा और जन्नती लोगों को याकूत की कुर्सियों पर बिठाया जाएगा। जब ये तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे तो अल्लाह ताला एक हवा मशक की खुशबू से भरी हुई भेजेगा। वो खुशबू उन लोगों के कपड़ों को और चेहरों को और बालों को लगेगी। उस खुशबू से बड़ी फ़रोख्त होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ गैब पर ईमान लाने वाले बंदो, तुमने हमको दुनिया में देखा नहीं था, फिर भी हमारे हुक्मों को तुमने माना और इन पर चले और तुमने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माना। अब हम तुमको इनाम देंगे क्योंकि आज का दिन इनाम देने का है। बस आज जो तुम मांगोगे हम देंगे। लोग अर्ज़ करेंगे, ऐ परवरदिगार, आपने हमको हर तरह की नेमतें दी हैं, अब तो हम ये चाहते हैं कि आप हमसे राज़ी रहें। अल्लाह ताला फरमाएगा कि अगर हम तुमसे राज़ी ना होते तो तुम जन्नत में ना आते, कुछ और मांगो। फिर अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, हम आपको देखना चाहते हैं। बस इसी वक्त पर्दा उठाया जाएगा और अल्लाह ताला की दीदार से मुशर्रफ होंगे। फिर अरशाद होगा कि अब तुम अपने अपने मकाम पर जाओ। अल्लाह ताला को देखने से इन लोगों का हुस्न व जमाल बहुत बढ़ जाएगा। फिर के लोग अपनी बीवियों के पास आएंगे, वो देखकर कहेंगी कि जाते वक्त तो तुम ऐसे खूबसूरत नहीं थे, अब तो तुम्हारा हुस्न व जमाल बहुत बढ़ गया है। ये लोग कहेंगे कि हमने अल्लाह ताला को देखा है, ये उसके जमाल पाक की बरकत है। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के रोज़ गुस्ल करे और ताकत के मुआफिक साफ़ कपड़े पहने और खुशबू और आँखों में सुरमा लगाए, मुसवाक करे और खूब बन ठन कर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जावे और मस्जिद आकर किसी को उसकी जगह से उठा कर ना बैठे और कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। फिर चाहे नफल पढ़कर सुन्नतें पढ़े तो पिछले जुम्मे से लेकर इस वक्त तक के सब गुनाह उसके माफ़ होंगे। और फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जुम्मे के रोज़ उस मस्जिद के दरवाज़े पर जिसमें जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाती हो, फरिश्ते आकर खड़े हो जाते हैं। जो लोग अव्वल से आखिर तक आते रहते हैं उनके नाम लिखते जाते हैं कि पहले कौन आया और पीछे कौन आया। पहले आने वाले के ईमान नामे में एक ऊँट की कुर्बानी करने का सवाब लिखते हैं, उनके बाद आने वाले के लिए गाय की कुर्बानी का, फिर बकरी का, फिर मुर्गी का, फिर अंडा खैरात करने का सवाब लिखते हैं। और जब खुतबा शुरू हो जाता है तो फरिश्ते लिखना बंद करके खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। अब जो नफ़े की बात है खुद समझ लो कि जल्दी जाने में नफ़ा है या देर में।